परिवर्तन हुआ। देखिए 3 ट्रेंड, 2 पर कांग्रेस, 1 पर बीजेपी आगे। प्राची बिल्कुल, देखिए सूरत ईस्ट का भी ये रुझान आ गया है और सूरत ईस्ट में कांग्रेस आगे चल रही है। प्रशांत जी, सूरत ईस्ट की बात करें तो कांग्रेस ने यहाँ पर चलिए बढ़त बना ली है रुझानों में। वही अगेन जो हम बात कर रहे थे पोलराइजेशन वाली, वैसे तो सूरत एक प्रो बीजेपी बेल्ट है और आम आदमी पार्टी की सबसे अच्छी शुरुआत सूरत से पहले हुई थी, जो नगर निगम से हुई थी, पर ये थोड़ा बहुत। और देखिए बैलेट की जब हम बात कर रहे थे, पहले ऐसा था बैलेट पेपर की वोटिंग अपोजिट टू गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट के सामने, क्योंकि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय वोट करते हैं और उनको ऐसा लगता है भी सरकार हमारी नहीं है, हमारे लिए अच्छा नहीं करी। लेकिन पिछले 10-15 साल से ये थोड़ा चेंज हुआ है, क्योंकि सरकारी जो भी मतलब सुविधा है सरकारी कांग्रेस 2 पर आगे चल रही है प्रशांत जी, अब जब हम बात कर रहे हैं। नहीं, इस बार कांग्रेस जो 2 पे आगे चल रही है सूरत में, क्योंकि वो जो वोट का पोलराइजेशन, और ये सूरत ईस्ट वाली सीट है जो थोड़ा मुस्लिम प्रभावित भी है। इस बार हमारी वो भी चर्चा हुई थी, हम जब बात कर रहे थे कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में मुस्लिम कंफ्यूज थे, लेकिन वो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि एक डायरेक्शन में जाए ताकि किसी को बेनिफिट मिले, ऐसी साइड स्कैटर्ड ना हो जाए कि भी फायदा कोई और ले जाए और हम लोग वहीं के वहीं रह जाए। आम आदमी पार्टी ने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया था। अनुमान ये था कि यदि आम आदमी पार्टी लड़ती है तो कांग्रेस को फायदा होगा, अगर उसके बावजूद भी हो रहा है तो ये बड़ी बात है। ये जो सूरत ईस्ट की जो सीट है, ये गुजरात की वीआईपी सीट है और इस पर जो असेंबली सीट में मुस्लिम वोटर्स का असर काफी है और जीत हार में ये बड़ी भूमिका निभाता है। 75,000 से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स इस इलाके में हैं और बीजेपी को छोड़कर बाकी जो सारी पार्टियां हैं, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, बीएसपी है, समाजवादी पार्टी है, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, इन सब ने मुस्लिम कैंडिडेट वहां पर उतारे हैं। और पिछले चुनाव तक यहाँ बीजेपी और कांग्रेस में बड़ी सीधी डायरेक्ट टक्कर होती थी। इस बार सूरत में लगता है कि आम आदमी पार्टी की जो एंट्री हुई है उसने इस मुकाबले को इंटरेस्टिंग बनाया है। और मजे की बात यह है कि नाम वापस लेने के आखिरी दिन आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कंचन जरीवाला ने नाम वापस ले लिया था, अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया था। काफी हंगामा हुआ था, आपको याद होगा। फिलहाल सूरत ईस्ट सीट पर बीजेपी यहां से लीड ले रही है और सूरत ईस्ट में बीजेपी के उम्मीदवार अरविंद शांतिलाल राणा ये कांग्रेस के वीआईपी कैंडिडेट असलम साइकिल वाला से आगे चल रहे हैं। देखिए ट्रेंड्स में नजर जी, अब 3 पर भाजपा आ गए और 2 पर कांग्रेस। 5 सीटों के रुझान आ चुके हैं। 3 पर बीजेपी लीड कर रही है और 2 पर कांग्रेस पार्टी लीड कर रही है। बीजेपी की जैतपुर की सीट पर लीड जो है वो हमें बताई जा रही है और एक कलोल की सीट है जहां पर आगे चल रही है। और कांग्रेस पार्टी सूरत ईस्ट और अब डासा की सीट पर आगे है। कलोल की सीट पे अगर बीजेपी आगे चल रही है तो कांग्रेस आगे चल रही है। हाँ, तो ये अनुमानित ट्रेंड है, क्योंकि कलोल में जो बलदेव जी ठाकुर हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, लगातार जीतते आ रहे हैं। और इस बार भी जब प्रचार के दौरान हमने देखा कि बीजेपी वहां कुछ खास कर नहीं पा रही थी, हालांकि कोशिश बहुत की। करेक्शन, गुजरात कलोल से बीजेपी आ गए निर्णय, तो ये सरप्राइजिंग ट्रेंड है। इसका मतलब नॉर्थ गुजरात में बीजेपी बेहतर कर सकती है, जैसा कि इस बार बीजेपी की तरफ से बार बार ये क्लेम किया जा रहा था। अगर कलोल में बीजेपी आगे चल रही है तो ये उसका एक रिफ्लेक्शन हो सकता है। 5 पर बीजेपी आगे हो चुकी है, अब 2 पर कांग्रेस पार्टी। 5 सीटों पर लीड में है कांग्रेस और 2 पर कांग्रेस पार्टी लीड कर रही है। और कुछ सीटों के बारे में जो निर्णय आपको बता रहे हैं वो आश्चर्यजनक है कि कांग्रेस के स्ट्रॉन्ग होल्ड में बीजेपी बेहतर करती हुई दिखाई दे रही है। भले ही अभी केवल 6 मिनट की गिनती जो है वो शुरू हुई है। गांधीधाम सीट से बीजेपी आगे चल रही है। ये अनुमानित ट्रेंड है। गांधीधाम बीजेपी लगातार जीतती आ रही है पिछले 6 चुनावों से। सौरभ, निर्णय की जो नॉलेज है वो भी आश्चर्यजनक है। एक सीट पर एक कैंडिडेट के बारे में ट्रेंड को समझना, कैंडिडेट का नाम याद रखना, ये कोई आसान काम नहीं है। जहां बिल्कुल गुजरात में कलोल सीट से बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है। आप देखें लिमखेड़ा सीट से बीजेपी आगे चल रही है। कच्छ की गांधीधाम सीट से बीजेपी लीड कर रही है। 6 पर आगे चल रही है बीजेपी अब। और भुज की सीट से भी बीजेपी आगे है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के जो नतीजे हैं इसमें अभी आप देखें तो हिमाचल के भी 2 ट्रेंड हमारे पास हैं। 1 पर बीजेपी और 1 पर कांग्रेस आगे है। गुजरात में बीजेपी आगे निकलती हुई लेकिन दिखाई दे रही है। 6 पर बीजेपी आगे, 2 पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। लिमखेड़ा से भी भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है गुजरात के अंदर। और हिमाचल प्रदेश से जो पहले ट्रेंड्स आए उसके बारे में बता दें, दरांग से कांग्रेस पार्टी ने लीड हासिल की है फिलहाल। और ये जो पहला ट्रेंड था वो कांग्रेस के खाते में गया था। उसके बाद बीजेपी के लिए भी 1 सीट पर आगे बढ़ने की खबर मिल रही है। तो गुजरात में और हिमाचल दोनों जगहों पर ट्रेंड्स आने शुरू हो गए। प्राची 7 पर बीजेपी आगे, 8 पर बात करते करते और 2 पर कांग्रेस।
बिल्कुल, देखिए गुजरात के ट्रेंड बता रहे हैं बीजेपी ने लीड बना ली है। हालांकि ये शुरुआती रुझान है, अभी 8 मिनट का वक्त बीता है, काउंटिंग शुरू हुए 8 पर बीजेपी आगे है, कांग्रेस 2 पर आगे है। जबकि हिमाचल की बात करें तो देखिए रुझान से ही समझ में आ रहा है कि कांटे की टक्कर हिमाचल प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है, क्योंकि 1 पर बीजेपी आगे है और कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस भी 1 पर आगे चल रही है। हिमाचल की बात करें हर्षवर्धन जी, तो जैसा अनुमान लगाया जा रहा था कि ये जो मुकाबला होगा बहुत दिलचस्प होगा, शुरुआती रुझान कम से कम इस तरफ इशारा कर रहे हैं। नहीं, दोनों ही जगह पर जो शुरुआती रुझान है वो वही बता रहे हैं कि अरविंद जी का कमाल वो भारतीय जनता पार्टी को लीड देगा। अभी हालांकि बहुत शुरुआती है। कांग्रेस अगर हिमाचल में हारेगी तो मेरे लिए थोड़ा एक जिसको कहें कि पुख्ता हो जाएगा कि कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं करना चाहती है, क्योंकि उसको बहुत अच्छी लीड थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां, उनका निजी जो कोशिश थी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी यहां पहुंचती हुई दिख रही है और जो कांटे की टक्कर है वो भी नजर आ रही है। गुजरात में हम 9 पर बीजेपी आगे है और कांग्रेस 2 पर। अमरेली की सीट से भी प्रशांत जी बीजेपी आगे हुई है। ये सब इस बार मतलब परिवर्तन का पवन बीजेपी की ओर दिखता है। जो अमरेली, जो कलोल, ये प्रो बीजेपी मतलब प्रो कांग्रेस की सीट है। प्रो कांग्रेस कलोल की जो बात करें, अमरेली भी प्रो कांग्रेस। लास्ट टाइम जो पाटीदार आंदोलन हुआ उसका काफी सारा बेनिफिट जो सौराष्ट्र में मिला, उसमें अमरेली ने बहुत बड़ा अहम भूमिका निभाई थी। कलोल में जो निर्णय भाई इलेक्शन के ठीक 2 दिन पहले अमित शाह ने एक बहुत हाई प्रोफाइल मीटिंग ये इंडस्ट्रियल एरिया के साथ रखी थी, उसका काफी सारा असर मुझे यहाँ पर दिख रहा है अभी। जी, बड़ोदरा की शामली सीट से भी बीजेपी आगे हुई है। कुल 9 ट्रेंड से बीजेपी आगे है, बड़ोदरा से भारतीय जनता पार्टी का आगे हो रहा है। सावली में बीजेपी आगे है, ये भी एक सरप्राइजिंग बात है, क्योंकि सावली में बीजेपी का एक रेबल कैंडिडेट भी खड़ा है और बताया जा रहा था कि वो अफेक्ट कर सकता है बीजेपी को। लेकिन अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो फिर वो रेबल का इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ये कहना चाहिए कि बहुत ही शुरुआती ट्रेंड है। अब क्योंकि गुजरात में ये अपेक्षित लाइंस पर है और हिमाचल में भी अपेक्षित लाइंस पर है, तो कहा जा सकता है ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेंगे। लेकिन बहुत ही शुरुआती ट्रेंड है और कभी कभी हमने देखा है कि चुनाव के नतीजे आते आते ये ट्रेंड बदलते हैं। मेहसाणा की बात कर लें तो कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है इस सीट पर। मेहसाणा की कड़ी सीट पर कांग्रेस आगे चल रही है। मेहसाणा की बात करें रिमझिम, तो यहाँ कांग्रेस ने बढ़त बना ली है। केवल एक अपडेट, 15 पर अब देखिए बीजेपी आगे है, तो भले बहुत शुरुआती बात है, रजनी ने बिल्कुल ठीक कहा। 16 पर बीजेपी लेकिन आगे होगी, 3 पर कांग्रेस है। जी, कड़ी सीट की बात करें अगर तो भाजपा का आगे चलना एक तरह से कांग्रेस आगे है। अच्छा, तो एक सीट ऐसी है जहां पे थोड़ा बैटल ग्राउंड देखने को मिल सकता है, लेकिन शुरुआती रुझान है। मुझे तो ये लग रहा है कि अगर कलोल, अमरेली ऐसी सीटों पे अगर भाजपा आगे चल रही है, सावली की बात की हमने, तो हो सकता है 127 का रिकॉर्ड टूटने को मिल सकता है अगर ये बढ़त बनी होती है, क्योंकि ये सब कांग्रेस की बहुत ज़्यादा मजबूत सीटें हैं और ये हम मान के चल रहे थे कि कलोल तो कांग्रेस निकाल ही लेगी, इस तरह की सीटें हैं ये। लेकिन अगर यहाँ भाजपा आगे है और यही ट्रेंड बना होता है तो 127 का रिकॉर्ड शायद टूट सकता है। देखिए 25 सीटों के रुझान आ गए हैं, 21 पर बीजेपी आगे है और कांग्रेस 4 पर आगे है। 22 हो गया है बात करते करते, 26 के रुझान आ गए हैं। बीजेपी 22 पर आगे है, कांग्रेस 4 पर आगे है। और ये देखिए जो ऊंट गाड़ी चल रही है, अब धीरे धीरे करके इस पे नंबर्स फिल होने शुरू हो गए हैं और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस सीट पर कौन आगे चल रहा है। बीजेपी ने बढ़त बना ली है 26 सीटों पर और कांग्रेस ने 4 सीटों पर। लेकिन बार बार हम ये कह रहे हैं कि शुरुआती रुझान है और शुरुआती रुझान में अभी बीजेपी ने लीड बना ली है। प्रशांत जी, कितना चौंकाने वाले नतीजे, क्योंकि कुछ सीट ऐसी हैं, आप भी जिक्र कर रहे थे कि कांग्रेस वहां पर आगे चलेगी, ऐसा समझा जा रहा था। अनुमानित था जो कि भी कांग्रेस का जो गढ़ है, परंपरागत है, वो प्रोटेक्ट करके रखेगी। अभी तक देखिए आम आदमी पार्टी ने कहीं ओपनिंग भी मतलब उसकी नहीं हो रही है और ये जो अगर रेशियो रहा तो 150 प्लस वाली बात जो कॉन्फिडेंस से बीजेपी बोल रही है, शायद हम सब गलत पढ़ सकते हैं अनुमान में और ये पूरा रुझान एक तरफा जा रहा है। तो इस बार मतलब ये बहुत बड़ा बदलाव है। नोटिया से चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल आगे चल रहे हैं, विरमगाम से हार्दिक पटेल आगे चल रहे हैं। देवेंद्र, इसमें तो कोई आश्चर्य नहीं। बिल्कुल आश्चर्य नहीं सौरभ, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि कल शाम बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता से जब हमने पूछा कि अब तो कल काउंटिंग होनी है, पूरा फीडबैक आ गया होगा, एग्जैक्ट डाटा क्या है, 2 चीज़ उन्होंने बहुत दिलचस्प बताई। पहली बात तो ये कि 3/4 उन्होंने मेजॉरिटी की बात कही थी गुजरात को लेके। दूसरी चीज़ जो ज़्यादा दिलचस्प लगी वो उन्होंने ये कहा कि जिस सूरत को लेके आम आदमी पार्टी का इस चुनाव में पूरा मूवमेंट शुरू हुआ था म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के बाद से, सूरत में कम से कम आम आदमी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिलने जा रही है। ये बीजेपी का अपना आकलन है। उसमें
जो सबसे अच्छा करेगी वो वराछा सीट के बारे में बता रहे थे, लेकिन वहां भी बताया उन्होंने कि लेकिन BJP जिग्नेश मेवाड़ी का जिक्र कर लूं मैं, देवेंद्र बीच में रोक रही हूं। वडगाम का ये रुझान सामने आया, जिग्नेश मेवाड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट, कांग्रेस का इस बार समर्थन है और वडगाम को यही समझा जा रहा था, जितनी चर्चा हम निर्णय कर रहे थे कि ये सीट तो कांग्रेस निकाल ही लेगी, लेकिन यहाँ पर भी शुरुआती रुझान में कांग्रेस का पीछे होना। देखिए, जिग्नेश के लिए इस बार मामला काफी टफ है। मैं आपको बता दूं, जिग्नेश के सामने वो कैंडिडेट लड़ रहा है जिसने पिछली बार जिग्नेश को सपोर्ट किया था, मणिभाई वाघेला। वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, अब उनको उतारा गया बीजेपी की तरफ से, और इसीलिए वहाँ पे दलित वोट जो है वो पूरी तरह बढ़ जाएंगे। और दूसरे जो वोट है, चौधरी वोट और जो ठाकुर वोट है वहाँ पे, वो इस बार बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम वोट बहुत ज़्यादा है। इसलिए वहाँ क्या होता है, धार्मिक लाइन पे पोलराइजेशन हो जाता है, और इस वजह से जिग्नेश को इस बार तकलीफ हो सकती है, क्योंकि उन्हें ये लग रहा था, वो दलित वोटों पे काफी बैंक कर रहे थे कि मुस्लिम वोट के साथ दलित वोट भी मिलेंगे, लेकिन मणि वाघेला बहुत स्ट्रांग कैंडिडेट है। देखिए, तीनों ये जो पिछले चुनाव के यंग टर्क्स थे, उनके तीनों के रुझान आ चुके हैं। हार्दिक पटेल आगे चल रहे हैं विरमगाम से, जिग्नेश मेवानी पीछे चल रहे हैं अपनी सीट पर, और अल्पेश ठाकुर अपनी सीट पर आगे चल रहे हैं। अल्पेश ठाकुर के लिए मामला वैसे बहुत टफ था, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है नरेंद्र मोदी के रोड शो के बाद कि उन्होंने बचा लिया अल्पेश ठाकुर को, क्योंकि गांधीनगर साउथ में जब वो लेके निकले हैं और वहां जिस तरह से माहौल बदला है, अल्पेश ठाकुर के लिए एक तरह से वो जीवनदान साबित हुआ रोड शो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।